675 फीट से लेकर 700 फीट की गहराई में। जी हाँ, 675 फीट से लेकर 700 फीट की गहराई में अपनी बोर में जब बारूद लगाकर विस्फोट करने की नौबत आ गई है तो मानकर चलिए कि आप लोगों को 25 किलोग्राम बारूद की ज़रूरत पड़ेगी। लगाने वाले तो ज़्यादा लगाते हैं यार, लेकिन ना सफिशिएंट है 25 किलो। 675 फीट से लेकर 700 फीट की गहराई में आप लोगों को अधिकतम 25 किलो बारूद का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लोकल और लुच बारूद ना लगाएं। लेकिन जब हमें विस्फोट करना है अपनी बोर में, वो भी 675 से 700 फीट की गहराई में, तो हमें कुछ बातों को ध्यान भी रखना है जो बहुत ज़रूरी है। पहली बात यही है कि आपके बोर में पर्याप्त पानी होना चाहिए। यदि पानी कम है तो उसमें पानी का जुगाड़ करके अंदर डाल दें। बोर में पूरा पानी रहना चाहिए, जितना भरे उतना भर लो। पानी कम रहे तो दिक्कत होगी, पानी रहना चाहिए। ये हो गया। अब जब हम 675 फीट से लेकर 700 फीट की गहराई में बारूद लगा के विस्फोट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो वहाँ जो ब्लास्ट होगी तो राइट साइड का पत्थर चूरा बनेगा, तो उसके गिरने के लिए कम से कम आपके बोर में, है ना, 40-50 फीट और गहरा जगह होना ज़रूरी है। मतलब आप 675 से 700 फीट की गहराई में बारूद लगा रहे हैं, तो उसके नीचे बारूद जहां लग रही उसके नीचे कम से कम 40 से 50 फीट गहरा और बोर हो, तभी इसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि जो टूटेगा वहाँ पत्थर, अगर गहरा वहाँ नीचे नहीं है जहाँ पर बारूद लगी होती, उसकी नीचे गहरा नहीं है, तो सारा पत्थर का टुकड़ा वहीं पर फंस जाएगा वहीं, क्योंकि उसको निकलने की जगह नहीं मिलेगा। अब हम सोचेंगे कि केसिंग से निकलेगा, तो भाई केसिंग से बहुत कम निकलता है, आधा 1% निकल जाए तो बहुत है। बाकी मलमा तो नीचे ही रहेगा, बाकी जो पत्थर के टुकड़े हैं, चूरा है, वो नीचे रहेगा। केवल जो क्षणिक रहता है, जैसे विस्फोट हो गई तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसका क्षणिक हिस्सा ऊपर निकलता है, बाकी अंदर रह जाती है टुकड़ा। तो वो भी जो ऊपर निकलता है तो पानी उसकी गति को रोकने का प्रयास करता है और पानी उसको ठंडा करते हुए निकालती है ना, तो बाकी मलमा वही रुक जाता है, थोड़ा बहुत बाहर आता है। इसलिए मेरा सभी से गुजारिश है, आज जब भी आप अपने बोर में ब्लास्ट करते हो तो जहाँ पर बारूद लगा रहे हैं उसके नीचे एक जगह होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, बारूद फंस जाएगी, अगर धार लगती है पानी का तो भी वो हमारे यूज के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ उसकी रास्ते में पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े आ जाएंगे, छोटा टुकड़ा भी आएगा तो अंदर में वो सीमेंट की तरह जम जाएगा, है ना, तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब रही के बाद ये 25 किलो बारूद जब फटेगा तो कितने दूर तक का इफेक्ट करेगा, तो मैं अमूमन अपनी सभी वीडियो में ही बताता हूँ कि जो बारूद फटती है उसका असर ज़्यादा 25-30 फीट तक का ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहती। हमारे बाहर अगर जिस आमतौर पर कहे ना, एक रोड में फट जाए तो बहुत जगह को वो गड्ढे बना देगा, लेकिन अंदर में पैकिंग रहता है, एकदम पैकिंग रहता है पत्थर का, तो उतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, फिर भी वो 25-30 फीट तक का असर दिखाता ही है। अब रही बात कितने दूर तक अंदर घुसेगा वो, तो वो भाई वहाँ की दरारें ऊपर निर्भर करती है। अगर उसको दरार अच्छी मिल गई तो वो कई किलोमीटर तक चला जाएगा। 25 किलो बारूद जब विस्फोट होगा तो उसकी जो मलमा है बिखरते बिखर अंदर चला जाएगा, बहुत दूर तक असर करेगा वो, है ना। ऐसा नहीं कि 2-2.5 किलोमीटर तक को वो डैमेज करेगा, ऐसा नहीं है, फटेगा वहाँ, लेकिन उसकी जो भनक है ना बहुत दूर तक जाएगी। वो जो प्रभाव डालेगा उसकी जो मलमा है वो जो हिलाएगा अंदर ना, तो उसको उसकी मलमा बहुत दूर तक जाती रहती है, बह के चली जाती है। और वैसे जहाँ बह के जाएगी तो मान के चले कि वो बोर वैसे ही पानी फैल लेकर आएगी, है ना, वो दरारे से पानी लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब दरार मिले तब ना, है ना। और यहीं पर आए 5-6-7-8 फीट की जो उसकी रेंज में चारों तरफ अगर कहीं दूर भी पानी रहेगी तो भी तोड़कर वहाँ ला देगा, बशर्ते पानी रहना चाहिए, नमी रहेगा तो तोड़ेगा। देखिए चट्टान में अगर पानी बह रही तो भी चट्टान में नमी आ जाती है ना, ऑटोमेटिक वो उसमें छिद्र से पानी घुस जाती है तो तोड़ देता हो। और नहीं रहेगी वहाँ तो नहीं भी लाएगा,
हम सोचेंगे नीचे में 25 किलो का बारूद लगा रहे हैं 675 फीट से लेकर 700 फीट की गहराई में, और कहेंगे कि पूरा ऊपर तक का हिला दे बोर को, तो ऐसा नहीं है। वो ज़्यादा 25-30 फीट तक का ही हिलाएगा, बाकी एनर्जी बाहर निकल जाएगी। ये हो गया नीचे की बात। हाँ, लेकिन अब बराबर जब वहाँ पर आप 675 से 700 फीट की गहराई में विस्फोट कर रहे हैं, तो आपको ये परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पर सीपेज मिला था पानी की, या पतली धार मिली है, या बहुत अधिक वहाँ पर पत्थर नरम थी खुदाई के दौरान। ये आपको केयर करना है। अगर आपको अनुमान सही निकलता है तब बोल में आपकी सफलता मिलेगी, है ना, जो ब्लास्ट कर रहे हैं उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन जो वो सब पता चलेगा आपकी बोर खुदाई के दौरान। किसी भी आदमी को बोलोगे कि भैया हम इतनी गहराई में बारूद लगाऊंगा, तो वो एक अनुमान बता देगा 25 किलो बारूद आपकी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि वहाँ पर पानी इतने फीट में है, क्योंकि उसका आकलन तो आपको लगाना है। जब आप वो अपने खेत में बोर खुदाई करवा रहे हैं तो आप सामने बैठे रहिए, या यहाँ पर मुझे मिलेगा कर एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन करते रहिए, लिख कर रखते रहिए, या फिर वो बोर जो खोदने वाला ऑपरेटर रहता है उसको पूछते रहिए, तो वो बताएगा कि इतना फीट पर है, तब वो ब्लास्ट करो। अगर नहीं है वहाँ पे एकदम पीटा चट्टान है, कुछ भी नहीं है, ब्लास्ट कर दोगे तो टूटेगा, कुछ एनर्जी बाहर निकालेगी, पत्थर टुकड़े बाहर निकालेगा, हासिल कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा आपका परिणाम। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि वहाँ पर पानी मिला था कि नहीं मिला था। पानी मिला था तभी काम आ गया, नहीं तो वो फिर कोई असर नहीं करेगा, तो टूटेगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आखिरी में आपको हासिल कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए। अब रही बात ऊपर क्या होगा, तो भाई केसिंग को अच्छे से जकड़ कर रखिए, बांध कर रखिए, आइट साइड को अच्छे मलमा से धांस कर रखिए, और केसिंग हिल रहा है नहीं हिल रहा है उसको देख ले, अच्छा केसिंग को जमा ले, है ना। उसके बाद ब्लास्ट कराए, नहीं तो आपका क्या होगा, केसिंग लूज रहेगा, हिलेगा, वही ब्लास्ट करेगा तो एनर्जी बहुत निकलेगी ना। अंदर चली गई तो ठीक है, नहीं अंदर नहीं गई, दरार नहीं, तो फिर केसिंग को फाड़ते हुए निकल जाएगा। केसिंग फटेगा कब, जब केसिंग में बैठाया नहीं गया होगा अच्छे से, तब होगा, या केसिंग में चूड़ी नहीं बैठा होगा तब होगा, है ना, या केसिंग हिल रहा होगा तब होगा। लेकिन अच्छे से वो आप पहले से व्यवस्था बना लीजिए, केसिंग नहीं हिलना चाहिए, है ना। केसिंग हिलेगा तो डैमेज होगा। अच्छे से अगर कोर कार बैठा है तो डैमेज नहीं होगा, एनर्जी सीधी बाहर निकल जाएगी पानी के थ्रू। तो ये सब बात एक साधारण सी बात है, हमारे किसान भाई लोग तो पहले से जानते ही हैं। फिर भी मैं अपनी तरफ से यार इस सबको जो अनुभव है अपना वो सब साझा कर रहा हूँ। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों का क्या अनुभव है इस क्षेत्र में, है ना। आप लोग तो भी बहुत अनुभवी किसान, वो भी बोर कराते रहते हैं, ब्लास्ट करवाते रहते हैं। तो आप अपना अनुभव भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना यार, ताकि हमको भी आपकी क्या से ब्लास्ट करवाते हैं, कितने किलो बारूद से ब्लास्ट करवाते हैं, तो सब पता चल, हमको भी पता चलेगा। और एक बात, बारूद जब लेना होना, हमारे साथी लोग बोलते हैं कहाँ मिलता है भैया, तो आपके नज़दीकी जो बारूद विक्रेता है या फटाका विक्रेता है, उन लोगों के पास लाइसेंस रहता है, उन लोगों से संपर्क करिए, उन्हीं लोगों के आदमी के थ्रू करवाइए, लोग बहुत ट्रेन होते हैं, तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो फिर हम अगले वीडियो में यार एक नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जोहार।